नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल जेबी डिवोशनल। प्रभु श्री रामचंद्र जी की बड़ी बहन, या यूं कह लें कि उस रघुकुल की सबसे बड़ी पुत्री, इकलौती पुत्री के बारे में जो जानकारियां हमें प्राप्त हो रही हैं वो हमें इस वक्त बहुत ही अचंभित कर रही हैं, क्योंकि ऐसी जानकारी हमें कभी किसी सीरियल के माध्यम से प्राप्त नहीं हुई थी। अब यहाँ पर जो जानकारी मिल रही है वो बड़ी अच्छी है कि देवी शांता किस प्रकार से अपने माता पिता की इकलौती पुत्री थी, तब तक जब तक ये चारों लोग के पैदा होने के लिए प्रसाद नहीं मिल गया। यानी वो पूर्ण वयस्क हुई, वयस्क होने के बाद उनका विवाह हुआ, कन्यादान हुआ, उसके उपरांत प्रभु श्री रामचंद्र जी लोग आए। या यूं कह ले कि गुरु वशिष्ठ जी जब राजा दशरथ जी ने उपाय मांगा तो उन्होंने ये उपाय उनको दिया। और सबसे बड़ी बात है कि जो देवी शांता है वो इस बात के लिए तैयार भी हो गई, सज्ज भी हो गई। तैयार हुई कि नहीं हुई ये हमें पता करना है, ये हमें एपिसोड में पता करना है। लेकिन जिस प्रकार से उनका दिखाया जा रहा है कि वो अपने पिता के प्रति जो है बहुत समर्पित थी और भावुक थी। जब भी पिताजी उनको कुछ कर्तव्य या कुछ गुण से संपन्न देखते थे तो यही कहते थे कि काश तुम मेरी पुत्र होते। बस वो कंपैरिजन जो है ना वो बहुत दर्द देता है, और उसी दर्द में मुझे लग रहा है ऐसा प्रभाव आया कि वो इस बात के लिए तैयार हो गए। चलिए मित्रों, बिना विलंब के शुरू करते हैं एपिसोड 14 पार्ट 2। किसी का भी अंत नहीं होता है दशरथ, ये तो एक चक्र है। दिन है तो उसके पश्चात रात आती है, फिर दिन निकलता है। ऋतुएं आती हैं, जाती हैं, फिर आती हैं। व्यक्ति अपना शरीर त्यागता है, फिर आत्मा दूसरा शरीर धारण कर जन्म लेती है। तो अंत का भय क्यों? क्या कहेगी प्रजा? क्या कहेगा संसार कि एक पुत्र भी नहीं दे सका? भाग्य दशरथ, मुझे क्षमा नहीं करेंगे वो, मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। मुझसे ये पीड़ा सहन नहीं हो रही है गुरुदेव, मुझे एक पुत्र चाहिए, आप मार्गदर्शन कीजिए। एक मार्ग है पर बहुत कठिन। यदि वो असंभव भी हो उसे मैं संभव कर दूंगा। आप आदेश करें। बहुत समय पूर्व ऋषुंगा पर्वत पर महर्षि विभांतक तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या का लक्ष्य था ब्रह्म ऋषि पद प्राप्त करना, किंतु देवराजेंद्र को यह स्वीकार नहीं था। उनकी तपस्या को भंग करने के लिए देवराज ने उर्वशी नाम की अप्सरा को भेजा। महर्षि विभांतक का ब्रह्मचर्य व्रत भंग हो गया। उसके परिणाम स्वरूप उनके पुत्र ऋषि श्रृंग का जन्म हुआ। उसके उपरांत उर्वशी देवलोक लौट गई और इस अनुभव ने विभांतक को स्त्रियों के प्रति द्वेष से भर दिया। अपनी असफलता का बोझ था उनके ऊपर, और अब वो चाहते हैं कि जो वो नहीं कर पाए उनका पुत्र ऋषि श्रृंग करे। उसे सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने उसका पालन पोषण किया और कभी ये पता लगने नहीं दिया कि संसार में स्त्रियां भी होती हैं। अच्छा। ऋषुंगा पर्वत पर पशुओं में भी नर है, मादा नहीं। विभांतक ने उस पर्वत पर एक ऐसा ऊर्जा मंडल स्थापित किया है कि यदि किसी स्त्री ने वहां जाने का प्रयास भी किया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब यदि ऋषि श्रृंग को किसी प्रकार गृहस्थ बनाकर उनके द्वारा पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया जाए तो संभावना है कि तुम्हें पुत्र प्राप्त हो। उस दिन के पश्चात तुम्हारे पिता
इसी चिंता में रहने लगे कि कैसे ऋषि श्रृंग को गृहस्थ बनाकर यहाँ लाया जाए। और एक दिन जितना ही प्रयास कर रहा हूं उतनी ही निराशा हाथ लग रही है। देवदासियों को भेजा, कितनी स्त्रियों ने कौशल राज के कल्याण के लिए स्वेच्छा जाने की पहल की, परंतु कोई भी ऋषि श्रृंग तक पहुंचने में सफल नहीं हुआ। समझ में नहीं आता है क्या करूं। पिताजी, स्वयं नहीं है। मैं जाऊंगी पिताजी। शांता, ये क्या कह रही हो शांता? तुम्हारी मति भ्रष्ट हो गई है क्या? कुछ कहने से पहले सोचा करो। तुम्हें अनुमान भी है तुम्हारे पिताजी कितने दुखी होंगे। मैं पिताजी को दुखी नहीं देख सकती, इसीलिए मैंने निर्णय लिया है कि मैं जाऊंगी। महाराज देखिए ना, ये क्या कह रही है? जाने हमारी शांता को क्या हो गया है? महाराज, महाराज, आप कुछ कहते क्यों नहीं? महाराज, महाराज कुछ कहिए ना महाराज। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, इसलिए जो है पति पत्नी के मध्य में भेदभाव आ गया, अंतर आ गया। सोच में कैसे सकते हैं महाराज? उसे रोक लीजिए महाराज, उसे रोक लीजिए। महाराज, महाराज मेरी शांता को जाने मत दीजिए महाराज, उसे रोक लीजिए महाराज, शांता को जाने मत दीजिए महाराज। आज से मैं एक ऋषि कन्या हूँ, राजकुमारी नहीं। आप लोग जाइए, यहाँ से मैं अकेले ही जाऊंगी। उस दिन मेरे अंदर कुछ था जो बुझ गया। तुम्हारे पिता के साथ मेरा संबंध सदा सदा के लिए परिवर्तित हो गया। कुछ भी पहले जैसा नहीं था। मैं आज तक नहीं समझ पाई हूं कि मैंने किसे क्षमा नहीं किया, तुम्हारे पिता को या स्वयं को। जब शांता की सखियों ने मुझे उसके आभूषण सौंपे, उन्हीं आभूषणों से बनाया शायद। उन्हीं आभूषणों से मैंने शांता की मूर्ति बनवाई। वो एहसास पाने की। वो यहाँ नहीं है।
परंतु एक क्षण भी मैंने उसे अपने से दूर नहीं होने दिया। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं विक्षिप्त हूं, परंतु मैं ही जानती हूं, यदि मैंने ये मूर्ति नहीं बनाई होती तो मैं अवश्य विक्षिप्त हो जाती। उस दिन के पश्चात फिर आपने उन्हें कभी नहीं देखा? एक बार जब वो ऋषि श्रृंग की अर्धांगिनी के रूप में पुत्र कामेष्टि यज्ञ के लिए पधारी थी, शांता जो कुछ भी करती वो उसमें स्वयं को पूर्णतः समर्पित कर देती थी। उस दिन ऋषि पत्नी के रूप में वो मेरी पुत्री नहीं थी, अपितु मातुल्य थी, अपने अतीत से अनासक्त, मोह माया से मुक्त। बहुत सुंदर लग रही थी वो उस रूप में भी, परंतु वो मेरी पहले वाली शांता नहीं थी जो भाग कर आती थी और मेरे हृदय से लग जाती थी। वो आई और चली भी गई। मैं उनसे मिलना चाहता हूं, सबके साथ मिलना चाहता हूं। अतीत को अतीत रहने दो राम, तुम्हारे पिता इसकी अनुमति कभी नहीं देंगे। मैं पिताजी को भली भांति समझता हूं, वो मुझे कभी मना नहीं करेंगे। मैं प्रण लेता हूं मां कि आपको शांता दीदी से अवश्य मिलवाऊंगा और इस कारण आपके एवं पिताजी के बीच आई दूरी को भी मिटाऊंगा। क्या पुत्र की कामना इतनी ऊपर हो जानी चाहिए कि आप अपनी पुत्री का दान कर दें उस पुत्र को प्राप्ति के लिए? कई बार अगर इंडिविजुअल रूप से आप पूछेंगे तो ये बहुत गलत है, लेकिन एक रघुकुल के नाते से आप देखें तो रघुकुल की जो रीतियां हैं, जो उनके पूर्वज थे, जितना पराक्रम था, वो सब कुछ नष्ट हो जाता अगर ये कार्य न किया होता। प्रजा की चिंता वही बता रहा हूं कि अगर दशरथ जी ने ये कार्य न किया होता तो हमें प्रभु श्री राम जी कभी नहीं मिलते। या यूं कह ले कि ये होना ही था, इसीलिए देवी शांता का जन्म 20-25 साल पहले हुआ। कि हाँ, 20-25 साल पहले एक जन्म हो चुका है कन्या का, उसके बाद इतना गैप और कोई दूसरा पुत्र या पुत्री नहीं। ये भी बड़ी बात है ना कि कई लोग जुड़े रहते हैं, जैसे कि ऋषि जुड़े हुए थे, उन्होंने भाई कहीं ना कहीं गृहस्थ जीवन अपनाया। उनको तो ऐसे बैकग्राउंड के बावजूद, अरे भैया पूरे पहाड़ पे ना कोई जानवर फीमेल, ना कोई फीमेल, मतलब ये तो हद पार हो गई। मतलब सबसे बड़ी बात है कि उनके पिता ने ऐसा रचा कि उन्होंने ऐसा बताया कि मतलब एक पूरा ऐसा वातावरण जहां पर ओनली मेंस आर अलाउड, मतलब ऐसा कोई जीवन है ही नहीं स्त्री। हाँ, स्त्री रूप में कुछ है ही नहीं, जो है सो नर है। सबसे बड़ी बात है। लेकिन हाँ, असीम प्रेम दिखाया एक पुत्री का पिता की ओर कि वो स्वयं को त्यागने को सज्ज हो गए, क्योंकि वो बालपन से जब किसी पुत्र या पुत्री को प्रेम नहीं मिलता अपने पिता का संपूर्ण रूप से, क्योंकि संपूर्ण क्या, राजा दशरथ उनसे प्रेम तो करते थे लेकिन संपूर्ण रूप से, क्योंकि अपूर्ण देखते थे कहीं ना कहीं वो अपने आप को, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जब पिता उनको देखते थे तो कहीं ना कहीं पुत्र की प्राप्ति, एक्सपेक्टेशंस आ जाते, पुत्र की प्राप्ति की बहुत मतलब सारी क्वालिटीज हैं, लेकिन अगर पुत्र होता तो यही पुत्र के रूप में होता तो मजा आ जाता। बस वो एक कमी ने जो है इस कगार पे लाके खड़ा कर दिया। चलिए अब मजा आने वाला स्टोरी में, ये अच्छा लगा। फिलहाल अभी के लिए जो चीज हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से श्री रामचंद्र जी ने प्रण ले लिया है कि माता एक बार तो जीवन में आपको अवश्य आपकी पुत्री और अपनी बहन से मिलना। देखते हैं कि एपिसोड बहुत ठहराव के साथ दिया हुआ है, तो इसका मतलब डिटेल्स में चीजें देखने को प्राप्त होंगी। तो फिलहाल इस एपिसोड को करते हैं हम यहीं समाप्त। शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।